करते हैं हमारे साइंस की इस क्लास में। साइंस का सेट नंबर 3 लेके चलेंगे। साइंस का ये वो क्लास नहीं होगा ये, इस यूट्यूब में सबसे बढ़िया होगा और यहाँ पर आपको सबसे अच्छा समझ में आएगा। शानदार क्लास होगा आज का, बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। पहला सवाल पढ़ते हैं। पहला सवाल क्या है? समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो समतल हम बता दें कि समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है, ना ही तो वो प्लस होता है, ना ही वो माइनस होता है, वो अनंत तक होता है। इसका फोकस दूरी कैसा होगा? अनंत तक होगा। समतल दर्पण के बारे में और जानेंगे तो समतल दर्पण किसे क्या बोलते हैं? एक कोई शीशा का टुकड़ा है, उसके एक भाग को अगर पॉलिश कर देंगे हम, शीशे का कोई टुकड़ा है, इसके एक भाग को अगर हम पॉलिश कर देंगे और एक तरफ से हम देखेंगे तो मेरा शक्ल दिखाई पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं? समतल दर्पण। मान लीजिए यहाँ पे कोई शीशा का टुकड़ा है, इसे एक तरफ से पॉलिश कर दिए हैं। यहाँ कोई चंगू मंगू खड़ा है, चंगू मंगू समझते हैं? कोई आदमी का नाम है चंगू, कोई बच्चा का नाम है चंगू मंगू। चंगू मंगू खड़ा है, वो देख रहा है बेचारा आपने, और तो यहाँ उसका शकल बन रहा है। चंगू मंगू क्या बनेगा यहाँ पर? शकल बनेगा ऐसे करके। क्या बनेगा यहाँ पर? शकल बनेगा। ये चंगू मंगू यहाँ पे खड़ा है, नाम है। समझ में आया? तो आयना, आयना का ही काम जो करता है वो क्या है? समतल दर्पण। हम लोग जो घर में शीशे का यूज करते हैं, जो आयना देखने के लिए यूज करते हैं, शक्ल देखने के लिए, वो भी कौन सा है? समतल दर्पण। समतल दर्पण का और कई सारा बात है जिसको जानना जरूरी है। पहला क्या है? समतल दर्पण आभासी सीधा व वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी, सेम टू सेम वास्तविक लगेगा। अगर आप आयना के सामने खड़ा होइएगा, आप ही दिखिएगा, कोई दलिद्र नहीं दिखेगा। बात समझे? आईना के सामने अगर आप खड़ा होइएगा तो आप ही दिखिएगा, आपके अलावा कोई दिखने वाला है नहीं वहाँ पे। तो वास्तविक बनेगा कैसा बनेगा? आभासी का मतलब वास्तविक। आभासी का मतलब जो सचमुच में दिखाई पड़े उसको क्या बोलते हैं? आभासी बोलते हैं, वास्तविक बोलते हैं। ठीक है? सचमुच में दिखाई पड़ेगा वो। उसके बाद क्या बनेगा? सीधा। अगर आप सीधा खड़ा है, ऐसे करके खड़ा है आईना के सामने में, आप ऐसे करके दिखिएगा। ये नहीं कि माथा नीचे और पैर ऊपर नहीं होने वाला है, जैसे खड़ा रहिएगा ना वैसे ही होगा। ठीक है? अगला पढ़ेंगे बराबर। आप जितने बड़े हैं उतना ही बड़ा हाइट आएगा। मेरा हाइट अगर इतना बड़ा है, आईना के सामने भी जाएंगे तो आईना में भी मेरा हाइट इतना ही दिखेगा। ठीक है? पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जितनी दूरी पर वस्तु होगी उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। हम मान के चलिए यहाँ पे अगर यहाँ पे 10 मीटर की दूरी पे चंगू खड़ा है, तो प्रतिबिंब जो बनेगा आईना से पीछे हट करके 10 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। तो चंगू का जो शकल बनेगा यहाँ पर 10 मीटर की दूरी पे ही बनेगा। कितनी मीटर की दूरी पर? अब बोलेगा यहाँ पे हाथ और यहाँ पे हाथ नहीं, तो यहाँ पे दे देते हैं हम। यहाँ बोल के हाथ देना बेचारे को, बेचारे को यहाँ पे विकलांग कर दिए थे हम, है ना। और यहाँ से इस चंगू को आईना में लटका हुआ है, हटा देते हैं इसको। समझ में आ गया होगा? ओहो, आंख भी देना भूल गए यहाँ पर। चलिए, अब ठीक है। यहाँ पतला है, यहाँ मोटा है, तो उसमें ध्यान नहीं देना है। तो जितना बड़ा साइज यहाँ पे रहेगा उतना बड़ा साइज यहाँ भी होगा। हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है? जितना बड़ा साइज यहाँ पे होगा उतना बड़ा साइज यहाँ भी होगा। यहाँ अगर 2 फीट का है तो यहाँ पे कितने फीट का होगा? 2 फीट का होगा। अगर यहाँ पे 10 मीटर आईना आईना से 10 मीटर पीछे है, शकल भी कहाँ बनेगा? आईना से 10 मीटर पीछे बनेगा। मान के चलिए ये आईना है, हम यहाँ पे खड़ा है। अगर मेरे और इसके बीच में अगर 10 मीटर की दूरी है तो हमें शकल भी बनेगा आईना के पीछे कितने मीटर पे? 10 मीटर पे ही बनेगा। ठीक है? इतना बात क्लियर हो गया। अगला पॉइंट पे चलते हैं। इसमें दायां भाग बायां और बायां भाग दायां दिखेगा। हम आईना के सामने खड़ा है, मेरा ये दायां हाथ है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा। ये वाला दायां हाथ है और ये वाला बायां हाथ है। तो आईना में जब देखेंगे हम अपना शक्ल को, तो ये जो दायां हाथ है ये बायां दिखेगा। ये हाथ जो मेरा इधर इस बगल है, ये हाथ हमको आईना में दिखेगा इधर साइड। ठीक है? इस मार्कर से इस हाथ में मार्कर पकड़े हुए हैं, ऐसे करके हम दिखा रहे हैं। ठीक है? तो आईना में हमको लगेगा क्या? जो इस हाथ में मार्कर पकड़े हुए हैं, आईना में क्या लगेगा? ये हाथ मेरा इधर आ गया है। ठीक है? दायां भाग बायां और बायां भाग दायां लगेगा। जैसे बात समझ में आया नहीं आया? दायां भाग किधर दिखेगा? दाहिना भाग बायां की ओर, बायां भाग दायां की ओर दिखेगा, उल्टा दिखेगा। ठीक है? उल्टा का मतलब दायां भाग बायां होगा। ठीक है? अगला पॉइंट है वस्तु से आधी दूरी पर वस्तु से आधी ऊंचाई की प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब होना चाहिए ना वस्तु से आधी ऊंचाई का। अगर मान करके चलिए हम इतने बड़े हैं तो प्रतिबिंब हमको चाहिए कितना? हमसे आधा आधा। मान के चलिए ये कोई लड़का खड़ा है, ये मान के चलिए क्रिस। ये कौन है? क्रिस है। क्रिस का गाना सुनेगा? क्रिस का वही वाला क्रिस है ये। ठीक है? और यहाँ पे आईना है, तो इसका ऊंचाई मान के चलिए कि 4 फीट है। कितने फीट है? 4 फीट है। तो हम आईना कितना लेंगे? 2 फीट का आईना कितना लेंगे हम लोग? इसके आधा। इसके आधा हम आईना लेंगे तो इसका शकल दिखेगा हमको पूरा पूरी। बात समझ में आया? 4 फीट का अगर ये क्रिस है तो इसका शकल हमको आईना में कितना दिखेगा? आईना कितने बड़ा लेंगे हम? 2 फीट का आईना लेंगे, उसका आधा लेंगे तो हमको शकल उसका क्रिस का पूरा पूरा आ जाएगा। ठीक है? अगला पॉइंट में बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है? भी वेग से गतिमान तो प्रतिबिंब पर 2 भी वेग से चलेगा। मान करके चलिए आप कोई आईना है हमारा रखा हुआ, हम ऐसे चल रहे हैं आईना के सामने, हम ऐसे चल रहे हैं और मेरा वेग है 2 किलोमीटर। मेरा वेग कितने किलोमीटर है? 2 किलोमीटर। तो आईना में कितना किलोमीटर आएगा? अगर मेरा चाल 2 किलोमीटर, मेरा स्पीड अगर 2 किलोमीटर, तो आईना में वो 2 भी मतलब 2 गुना 2, 2 दूनी 4। हम अगर वास्तविकता में अगर हम चल रहे हैं 2 किलोमीटर प्रति आवर्स की स्पीड से अगर हम चल रहे हैं, तो आईना में हम 4 किलोमीटर प्रति आवर्स की स्पीड चलेंगे। मतलब कि ऐसे ओरिजिनल का डबल कहाँ होता है? आईना में होगा।
कौन से आईना में? समतल दर्पण में, ठीक है। समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखेंगे तो थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। थीटा बराबर कितना होगा? 0 डिग्री। ऐसा कैसे होगा ये समझ आइए पहले। थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ ये समझ आइए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोग सभी नाई की दुकान पे गए होंगे, बाल कटवाए होंगे। जब नाई की दुकान पे बैठे होंगे तो देखे होंगे कि आप जहाँ बैठते हैं उसके सामने भी आईना लगा हुआ रहता है और आपके पीछे में भी आईना लगा हुआ रहता है। जब सामने देखते हैं तो आपको लगता है कई सारा कुर्सी में हम ही बैठे हुए हैं। लाखों करोड़ों एकदम देखते जाते हैं, जितना दूर देखिएगा उतना तो दिखाई पड़ेगा, अनंत तक दिखाई पड़ता है ना। तो इसका कारण क्या है? थीटा बराबर 0 डिग्री। थीटा बराबर 0 डिग्री। नाई की दुकान में जो आईना होता है वो कैसा होता है? समतल दर्पण। तो दो समांतर आईना को अगर ऐसे करके रखेंगे तो जो हम देखेंगे बीच में बैठ करके अगर देखेंगे उधर तो अनंत तक दिखाई पड़ेगा। बात समझ में आ गया ना? ठीक है। इसका अब स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए आप। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक। आइए आज का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन से पहले हम समतल दर्पण का रिवाइज करेंगे। समतल दर्पण क्या होता है? किसी कांच के टुकड़े को एक भाग को रंगेंगे, दूसरा भाग के हम शकल देखेंगे, वो शकल दिखाई पड़ेगा। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है। समतल दर्पण में दायां भाग बायां, बायां भाग दायां देखिएगा। समतल दर्पण में जितनी दूरी पर वस्तु रखेंगे उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, और जितनी दूरी पर वस्तु को रखेंगे उतनी दूरी पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। समतल दर्पण में अगर दो समांतर समतल दर्पण को एक जगह रखेंगे तो उसमें अगर देखेंगे तो अनंत तक बनेगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अनंत तक बनेगा। बात समझ में आ गया? और वस्तु से आधा अगर हम लोग प्रतिबिंब लेंगे तो वस्तु से आधा प्रतिबिंब लेंगे तब जाकर के हमारा वस्तु पूरा दिखाई पड़ेगा। कोई वस्तु अगर मान लीजिए 6 फीट का है तो हमको प्रतिबिंब मतलब आयना कितना लेना होगा? 3 फीट का आयना लेंगे तो वो पूरा पूरी कंप्लीट दिखाई पड़ेगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति होती है। अब आ गया ये अपवर्तन वाला। किसका आ गया? अपवर्तन वाला आ गया है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति होती है। सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होता है समझते हैं पहले। ठीक है। सघन माध्यम का सघन एक होता है विरल, एक होता है विरल। सघन का मतलब होता है घना। सघन का मतलब क्या होता है? घना। हम आपको दो चीज देते हैं। पहला चीज ये है, हम आपको दो चीज देते हैं। पहला चीज मान लीजिए आप, पहला चीज मान लीजिए घी। पहला चीज क्या है? घी है। और दूसरा चीज क्या है? पानी। ये दो चीज है। तो आपसे हम पूछेंगे घनापन किसमें, डेंसिटी मतलब घनत्व किसका ज्यादा है? डेंसिटी मतलब घनत्व मतलब घनापन। घनापन सबसे ज्यादा किसका होगा? पानी का या घी का? आप बोलिएगा घी का। सबसे घना कौन होता है? घी। हम आपको बोलेंगे कि सबसे कम घना कौन होता है? हल्का कौन होता है? पानी। घी की अपेक्षा पानी क्या होता है? हल्का होता है। अगर घी एक इंजेक्शन, एक सिरिंज ले लेंगे, एक दो सिरिंज लेंगे हम। एक सिरिंज में घी भरेंगे, एक सिरिंज में पानी भरेंगे। हम बोलेंगे दोनों को दबाइए, ताकत किसमें बेसी लगेगा आपको? घी वाले में लगेगा, पानी में ताकत नहीं लगेगा, क्योंकि पानी क्या है? विरल हो जाएगा। पानी क्या हो जाएगा? विरल। घी की अपेक्षा पानी क्या हो जाएगा? विरल होगा। उसी से सघन का मतलब, सीधा सीधा मतलब क्या है? घनापन। सघन का मतलब क्या है? घनापन। और विरल का मतलब खुला हुआ। जैसे गैस, गैस क्या है? जो हवा हम जिसमें सांस ले रहे हैं वो क्या है? विरल माध्यम है। जिसमें हम लोग चल रहे हैं, घूम रहे हैं, सांस ले रहे हैं एकदम, वो क्या है? विरल माध्यम है। ठीक है। जहाँ पे हम सांस नहीं ले सकते हैं वो क्या है? सघन माध्यम, घनापन। ठीक है। तो कह रहा है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश की किरण आता है तो वो क्या होता है? उसका गति बढ़ेगा या घटेगा? हाँ, तो इसका सीधा सा एग्जाम्पल हम आप लोगों को देंगे। मान के चलिए आप कोई कादा वाला जगह है, जिस जगह पे बहुत सारा कादा है। कादा मतलब कीचड़। कीचड़ में आप उसमें दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उसका सूखा आ गया है। आप स्पीड में कब दौड़िएगा? कीचड़ से सूखा में आने के बाद स्पीड दौड़िएगा, फिर कीचड़ में दौड़ रहे थे आप बोलिएगा जब हम कीचड़ में थे तो उस समय हम धीरे धीरे दौड़ रहे थे। जब हम सूखा में आ गए तो और हम तेज दौड़ने लगे। बात समझ में नहीं आया? जब आपका साइकिल कीचड़ में फंसेगा तो आप क्या करते हैं? धीरे धीरे साइकिल, आपका कितना भी ताकत लगाइएगा साइकिल कैसा चलेगा? धीरे धीरे चलेगा। जैसे साइकिल सूखा में आएगा वैसे स्पीड भागना शुरू कर देता है। भागते नहीं भागता है? वही बात है प्रकाश का। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगा तो प्रकाश का गति बढ़ेगा। गति क्या होगा? बढ़ेगा। गति तो नहीं, वेग। प्रकाश का वेग क्या होगा? प्रकाश का वेग क्या होगा? बढ़ेगा। गति और वेग में अंतर होता है। वेग क्या होगा? बढ़ेगा। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो वेग क्या होगा? बढ़ेगा। प्रकाश की वेग क्या होगी? बढ़ेगी। अब आइए अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है? इसमें प्रकाश की चाल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें प्रकाश की चाल तरंग दैर्घ्य बदल जाता है। पर अपवर्तन में प्रकाश की चाल और तरंग दैर्घ्य क्या होगा? बदलेगा, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलता है। एग्जाम में पूछता है कि अपवर्तन में क्या नहीं बदलता है? तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की चाल, आवृत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मानना है? आवृत्ति। आवृत्ति कभी नहीं बदलता है। अपवर्तन में आवृत्ति का मान नहीं बदलता है। क्या बदलेगा? चाल बदल जाएगा। चाल क्या हो जाएगा? मौसम के जैसा बदल जाएगा। तरंग दैर्घ्य भी क्या होता है? बदल जाता है, इंसानों के जैसा। ठीक है। आवृत्ति जो है, आवृत्ति नहीं बदलता है। आवृत्ति एक सच है। आवृत्ति बदलता है नहीं। वो आवृत्ति क्या है? वास्तविकता है, ईमानदारी, लॉयल्टी है इसके अंदर में। लॉयल है ये आवृत्ति अपवर्तन को लेकर के क्या है? लॉयल है। ये लॉयल है नहीं, ये चिट करता है अपवर्तन को। ये भी चिट करता है, तरंग दैर्घ्य भी चिट करता है, लेकिन आवृत्ति उसके लिए लॉयल है। ठीक है। तो बोलिएगा अपवर्तन का सबसे अच्छा साथी कौन है? चाल, तरंग दैर्घ्य या आवृत्ति? तो आप बोलिएगा आवृत्ति, क्योंकि ये इसके लिए लॉयल है पर ये दोनों लॉयल नहीं है। ठीक है। अपवर्तन की बात करते हैं। अपवर्तन का दो नियम होता है। अपवर्तन के कितने नियम?
अपवर्तन का दो नियम। पहला नियम क्या है? पहला नियम है आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। नहीं समझ में आया होगा, इसको हम मिटाते हैं, समझाते हैं यहाँ पे। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होगा। इसका मतलब ये है, मान के चलिए कोई ऐसा आईना है, ठीक है, इसको हम रख देते हैं इधर से, नीचे से। इधर से कोई प्रकाश आया, इधर से कोई प्रकाश आया, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा ना। ये विरल माध्यम था, या सघन माध्यम हो गया, ये अभिलंब है। जब इसको जाना था उधर, इसको जाना था उधर, इसको जाना था उधर, लेकिन नहीं, ये सघन माध्यम में अगर क्या हो गया, सघन माध्यम सीधा में अगर क्या हो गया, ये अभिलंब की ओर झुक जाएगा। ये लाइन मेरा क्या है? अभिलंब है। ये क्या है? अभिलंब है। ये क्या है? आपतित किरण। जो किरण आ रही है उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण, ठीक है। और जो निकल रही है उसे क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। जो निकल गया आपतित होकर के, वहां टकरा करके जो निकल गया उसे क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। अपवर्तित, अपवर्तित किरण। झुक के लिखना पड़ा है, इस राइटिंग को आप लोग इग्नोर कीजिएगा, है ना। देखिए तीनों एक ही तली में है कि नहीं है? आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण। ये वाला अपवर्तित किरण है, ये वाला अपवर्तित किरण है, ठीक है। ये तीनों क्या है? एक ही तल में है कि नहीं है? ये इसलिए डॉट डॉट दिए हैं इसको, उसको जाना चाहिए था उधर, लेकिन उधर क्यों नहीं गया? क्योंकि ये विरल माध्यम है। ये क्या? हवा है। ये क्या है? वायु है यहाँ पर। और ये क्या है? सघन माध्यम। ये क्या है? सघन माध्यम है, सघन माध्यम है। जब विरल माध्यम से आप, जब सूखे से आप सूखा सूखा एकदम रोड बिना हुआ है, अच्छे से चला रहे और अचानक कदम जाके कुछ जाइएगा, तो आप स्लो चलिएगा, स्पीड में चलिएगा, स्लो चलिएगा, स्लो चलिएगा, कभी कभी गिर भी जाते हैं आप साइकिल लेकर के, है कि नहीं है? तो ये जब विरल माध्यम सघन माध्यम में आएगा तो ये किधर जाएगा? अभिलंब की ओर मुड़ेगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा। तो ये तीनों लाइन देखिए, ये आपतित किरण, अभिलंब, अपवर्तित किरण, तीनों एक ही तल में है। इसको क्या बोलते हैं? पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण, आपतित कोण तथा आपतित कोण, किरण नहीं, आपतित कोण, साइन आई बोलते हैं इसको, साइन आई। और अपवर्तित कोण, अपवर्तित कोण, साइन आर, साइन आर। दोनों का जो अनुपात होता है, दोनों का अनुपात नियत रहता है। नियत मतलब समान, नियत मतलब समान। इसलिए हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं साइड में, साइन आई बटे साइन आर, साइन आर। इसी को बोलते हैं स्नेल का नियम, इसी को बोलते हैं स्नेल का नियम या अपवर्तनांक। इसको क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम। आपतित, आपतित कोण तथा अपवर्तित कोण का जो अनुपात होता है, अनुपात मतलब बटे, आपतित कोण, इसको बोलते हैं आपतित कोण। इसको क्या बोलते हैं? आपतित कोण। इसको क्या बोलते हैं? अपवर्तित कोण, अपवर्तित कोण। ये दोनों का जो अनुपात होगा, ये अनुपात जो होगा नियत, नियत मतलब समान, एक दूसरे के समान होगा। क्या होगा? ये अनुपात समान होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक भी कहते हैं। अपवर्तनांक का बात करके, तो अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होता है? हीरा का होता है, 2.42 होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का तीसरा क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि इससे पहले वाला क्वेश्चन जो अपवर्तन वाला होता है वो समझ में आ गया होगा। अपवर्तन में क्या होता है आप लोगों का? अपवर्तनांक किसे कहते हैं आप लोगों का? आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण, दोनों का जो मान होता है वो क्या होता है? नियत होता है। दोनों का अनुपात, मान नहीं, नियत, अपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के अनुपात जो होता है वो नियत होता है। नियत मतलब समान होता है, ठीक है। उसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं, या फिर स्नेल का नियम, या फिर अपवर्तनांक कहते हैं। सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? हीरा का होता है। अपवर्तनांक जो होता है वो ठोस का सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक किसका होगा? ठोस का। और सबसे ठोस कौन सा पदार्थ है हम लोगों का? हीरा। सबसे ठोस क्या कौन है? हीरा। और हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। और सबसे कम अपवर्तनांक किसका होगा? गैस का। सबसे कम अपवर्तनांक गैस का, सबसे कम अपवर्तनांक गैस का, सबसे अधिक अपवर्तनांक ठोस का। कौन नहीं बदलता है अपवर्तनांक के लिए? कौन लॉयल है अपवर्तनांक के लिए? कौन लॉयल है? अब बोलिएगा आवृत्ति। कौन लॉयल है? आवृत्ति। अब कौन लॉयल नहीं है? चाल और तरंग है। कौन लॉयल नहीं है? चाल और तरंग है। वो दोनों बदल सकता है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदल सकता। चाल तरंग अपवर्तनांक के लिए बदल सकता है, लेकिन आवृत्ति कभी नहीं बदलेगा। अगला सवाल कहते हैं। अगला सवाल क्या है? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति होती है। शक्ति का बात बोला है। आइए इसका आंसर निकालते हैं। ये मैथ की जैसा है, न्यूमेरिकल है। लेंस का शक्ति निकालने की फॉर्मूला होता है, लेंस की
शक्ति बराबर 1/1 फोकस दूरी। ये फॉर्मूला को याद करना ही होगा। फोकस दूरी मीटर में, किसमें, यहाँ लिख देते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में नहीं, मीटर में। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति क्या होगी? मान बढ़ा देते हैं। फोकस दूरी कितना रखा हुआ है? 50, लेकिन सेंटीमीटर। 50 लेकिन क्या है, सेंटीमीटर है। 50 है लेकिन सेंटीमीटर है। इसको मीटर में बदलना होगा, तो मीटर में बदलने के लिए हम क्या करें, 100 से भाग करते हैं। मीटर में बदलने के लिए किससे भाग करेंगे, 100 से। इसलिए यहाँ सेंटीमीटर को हम जाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 100। अब हो गया मीटर। अब इसको हम पलटेंगे, 1/50/100 है ना, उसको हम पलट देंगे। जब हम पलटेंगे तो ये गुना में जाएगा, ये भागा में है, यहाँ पर पलटेंगे तो गुना में जाएगा। तो गुना में जाएगा तो नीचे वाला ऊपर जाता है, ऊपर वाला कहाँ आता है, नीचे आता है। मैथ में इतना पढ़े होंगे आप लोग, नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, 50 से कट जाएगा 2 बार में, 50 दूनी 100, 2 एके 2। और लेंस का जो क्षमता होता है डायरेक्टर से नापते हैं। लेंस की क्षमता को किससे नापते हैं, डायरेक्टर से। क्या दें, 2D। 2D तो लेंस का क्षमता कितना होना चाहिए, 2D। ठीक है, तो ऐसा ही सवाल एक हम आप लोग देते हैं होमवर्क के लिए। एक होमवर्क के लिए लिख लीजिए आप लोग, होमवर्क के लिए लिख लीजिएगा, लिख देते हैं 100 सेंटीमीटर। लेंस की क्षमता अगर 100 सेंटीमीटर है, उसका आप लोग लेंस की क्षमता बताइएगा। फोकस दूरी अगर 100 सेंटीमीटर है तो लेंस का क्षमता आप लोगों को बताना है। ये घर का होमवर्क है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सवाल समझ में आएगा बढ़िया तरीका से। आते हैं चौथे सवाल पे, इसका एक्सरसाइज लीजिए आप लोग। आइए आज का चौथा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फोकस दूरी क्या लेंस की क्षमता निकालने, लेंस की क्षमता निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 1/फोकस दूरी। 1/फोकस दूरी, मीटर में नहीं, सेंटीमीटर में नहीं, मीटर में। 1/फोकस दूरी क्या, मीटर में, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है, मनुष्य में पाचन की क्रिया आरंभ होती है, कहाँ से होती है? ये पूरा चैप्टर लपेट देते हैं। आइए, मनुष्य की में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है, सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे, उसके बाद बताएंगे। फिगर अगर उल्टा सीधा बने तो कंप्रोमाइज करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़ा महारथी हैं फिगर बनाने में, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिगर बनाना हमको खुद नहीं आता है। बड़ा हो गया ये, छोटा बनाना होगा। ये कुछ और बन रहा था। समझाने के लिए बस बना रहे हैं, बाकी मेरा ऐसा कोई ये नहीं है कि हम पूरा अच्छा ही बनाएंगे, क्योंकि उतना फिगर वगैरह हम बनाते नहीं है। समझाने के लिए काफी है। ठीक है, फिगर बन गया मेरा। आइए अब पढ़ते आगे। ठीक है, ये है हमारा मुंह है। ऐसा मुंह होता नहीं है, मान लीजिए ऐसा मुंह है। हमारा जो भोजन खाते हैं हम लोग, खाना खाना शुरू करते हैं, पाचन जो शुरू होता है, आप लोग सोचिए पाचन हमारे पेट से शुरू होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाचन जो शुरू होता है, पाचन खाना शुरू होता है मुंह से शुरू होगा। हम लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं, खाना तो शुरू करते हैं, पर पचाना भी शुरू करते हैं मुंह से ही। ठीक है, इसको बोलते हैं मुख गुहा। इसको क्या बोलते हैं, मुख गुहा। गुहा मतलब गड्ढा, गुहा मतलब क्या होता है, गड्ढा। कोई भी गड्ढे को क्या बोलते हैं, मुख गुहा। आप मुंह को खोल कर ऐसे हाथ से हाथ घुस जाएगा आपका। मुख गुहा का मतलब गड्ढा होता है। ठीक है, मुंह जो होता है, मुंह में आप देखिएगा कि 32 दांत होता है। मुंह में 3 चीज होता है, 32 दांत होता है। दांत कितना होता है, 32 दांत होता है। ठीक है, एक जीभ होता है, एक कितना क्या होगा, जीभ होगा। और 3 जोड़ी क्या होता है, लार ग्रंथि। 3 जोड़ी क्या होता है, लार ग्रंथि होता है। मुंह में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, 3 जोड़ी होती है। कितने जोड़ी, 3 जोड़ी लार ग्रंथि होता है। हम लोग एक दिन में 1.5 लीटर, एक दिन में 1.5 लीटर थूक निकालते हैं, लार बनाते हैं। कितना बनाते हैं, 1.5 लीटर। पचर पचर को देखिए थूक फेंकता होगा आपके आसपास में, जो कि आपको गुस्सा भी आता होगा, बोल नहीं पाते कि बुरा ना लग जाए उसको, है ना। तो हम लोग एक दिन में कितना थूक आता है हम लोग के मुंह में, लार कितना आता है, 1.5 लीटर। कितना आता है, 1.5 लीटर। अगल बगल में कोई खट्टा उट्टा चीज खाएगा, इमली उमली खाएगा तो जीवा लपकाने लगता है ना, उससे बहुत ज्यादा आने लगता है ना, नमकीन नमकीन थूक। आपको पता होगा ये बात। ठीक है, तो हम लोग के मुंह में क्या होता है, 3 चीज समझे, 32 दांत होता है, एक जीभ होता है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होता है। 3 जोड़ी जो लार ग्रंथियां होता है, 3 जोड़ी जो लार ग्रंथि होता है, इससे एंजाइम निकलता है। पहला लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। दूसरा
टाइलिन, टाइलिन। तीसरा डाइस्टेज, डाई स्टेज। और चौथा म्यूलिन, म्यूलिन। तीन जोड़ी लाल ग्रंथि निकलता है, कितने जोड़ी? तीन जोड़ी लाल ग्रंथि से कितने एंजाइम निकलता है? 4 एंजाइम, लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज और म्यूलिन। लाइसोजाइम और टाइलिन किसका पसंद करेगा? लाइसोजाइम, लाइसोजाइम टाइलिन बोलते हैं। लाइसोजाइम क्या करता है, हम लोग जब खाना खाते हैं तो खाना जरूरी नहीं कि परफेक्ट तरीके से हम लोग खाना ही खाते हैं, खाना से हम लोग बहुत सारा गंदगी भी खाते हैं। उस गंदगी को कौन ये करेगा? लाइसोजाइम। और लाइसोजाइम गंदगी कीटाणुओं को मारने के साथ साथ भोजन को तोड़ने का काम करता है। लाइसोजाइम क्या क्या करेगा? कीटाणुओं को मारेगा, साथ साथ भोजन को भी क्या करेगा? तोड़ेगा। ये काम कौन करता है? लाइसोजाइम। तोड़ने का काम कौन करता है? तोड़ने का काम। और कीटाणुओं को मारने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम। टाइलिन और डाइस्टेज दोनों मिलकर क्या करता है? स्टार्च का पाचन। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च क्या होता है? स्टार्च होता है, हम लोग मान के चलिए कुछ भी खाते हैं तो वो जो छिलका होता है वही क्या होता है? स्टार्च होता है। मूंगफली का छिलका वो क्या? स्टार्च है। चावल, चावल से पहले वो धान होता है, तो जो धान का छिलका होता है वो क्या होता है? वो भी स्टार्च होता है। और हम लोग आटा जो खाते हैं वो चाल करके खाते हैं, चालने के बावजूद भी उसमें कुछ ना कुछ छिलका रह ही जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टार्च बोलते हैं। तो कुछ ना कुछ हम लोग स्टार्च खाते हैं। 10%, 10%, 100% में हम लोग 5 से 10% हम लोग क्या खाते हैं? स्टार्च खाते हैं। जिसका पालन कौन करेगा? दो चीज, दो एंजाइम करेगा, टाइलिन और डाइस्टेज। म्यूलिन क्या करता है? जो चीज हम लोग खाए हैं उसको चिपचिपा बनाएगा। कैसा बनाएगा? चिपचिपा। कैसा बनाएगा? चिपचिपा। म्यूलिन क्या करता है? भोजन को चिपचिपा बनाता है। चिपचिपा अगर नहीं बनाएगा तो हम निगल नहीं पाएंगे। आपको हम एक गिट्टी देंगे, क्या देंगे? इस मार्कर का ढक्कन को देंगे, आप निगल दीजिएगा? नहीं निगल पाएगा, क्योंकि ये चिपचिपा नहीं हो पाएगा। वहीं हम रोटी कर देंगे, रोटी आप मुंह में घुसेंगे, चबाने के साथ साथ वो क्या हो जाएगा? चिपचिपा हो जाएगा। और गरम गरम कभी कोई चीज खाए होंगे, है ना, तो कोई अच्छा स्वादिष्ट चीज मार्केट से जो आता होगा, आप लोगों की मम्मी उंगी लाती होगी, जब लोग उसको खाते होंगे, तो आपका अगर भाई भाई होगा, उसको वो कहीं वो ना खा ले, इसलिए आप जल्दी से उठाए खा लेते हो गरम गरम। जब गरम लगता होगा साइड में अगर निकालते होंगे ऐसे करके, देखिएगा आप, चिपचिपा लगेगा। वो क्या लगेगा? चिपचिपा। फिर अगल बगल में देख करके फिर खा लेते हैं, करते ही होंगे ऐसा, है ना। तो चिपचिपा किसका कर सकता है? म्यूलिन की वजह से। चिपचिपा भोजन को चिपचिपा कौन बनाता है? म्यूलिन। लाइसोजाइम क्या करता है? कीटाणुओं को मारेगा। टाइलिन क्या करेगा? स्टाइलिन और डाइस्टेज दोनों मिलकर क्या करता है? स्टार्च को मारेगा, स्टार्च का पाचन करेगा। म्यूलिन क्या करता है? भोजन को चिपचिपा बनाता है। आगे बढ़ेंगे, आगे होता है क्या? ओएसोफेगस, ग्रास नली। ये क्या है? ग्रास नली। ये क्या है? ग्रास नली है। ग्रास नली क्या करता है? ग्रास नली जो होता है ऐसा ऐसा बना हुआ होता है, ऐसे ऐसा ऐसा बना हुआ होता है, जिसमें परमाणु कुचन कार्य होता है। कैसा होता है? परमाणु कुचन का कार्य क्या होता है? परमाणु कुचन, परमाणु कुचन का कार्य क्या होता है? ग्रास नली में, ओएसोफेगस में होता है। परमाणु कुचन क्या होता है? हम अगर कोई चीज निगले हैं, अगर खाए हैं, अगर उसको घोट गए हैं, घोट गए तो वो क्या धप से आकर के पेट में गिर जाएगा और आवाज होगा। अगर कुछ भी खाइएगा, खाइएगा ऐसे खाए हैं, अगर घोटेंगे हम तो पेट में आकर के आवाज करेगा, ठप ठप ठप। तो उससे अच्छा ऊपर वाला बहुत भगवान जो था वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, वो कहाँ से पढ़ा है पता ही नहीं चला है। ठीक है, इसलिए वो क्या कर दिया? इस तरह से ऐसे कर दे दिया है। जब खाना आता है तो खाना ऐसे करके आएगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके आएगा, धीरे धीरे करके पेट में आएगा। ठीक है, तो ग्रासली का काम क्या है? ग्रासली का काम कुछ नहीं है, खाना को मुख से अमाशय तक पहुंचाना। और इसमें कौन सा कार्य होता है? कर्माणु कुचन। कर्माणु कुचन मतलब ऐसे करके आना, ऐसे मंदरा 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 के आना। ठीक है, आते हैं उसके पेट में। पेट का 3 भाग होता है, पहला कार्डियक, फंडिक और एक पाइलोडिक। कार्डियक, कार्डियक। दूसरा क्या होता है? फंडिक। तीसरा क्या होता है? पाइलोडिक, पाइलोडिक। पेट का 3 भाग होता है, कार्डियक, फंडिक और एक पाइलोडिक। कार्डियक, फंडिक और पाइलोडिक। पेट का कितना अमाशय? पेट को क्या बोलते हैं हिंदी में? अमाशय बोलते हैं। अमाशय का कितना पार्ट? 3 पार्ट होता है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोडिक। कार्डियक में क्या होता है? कार्डियक में एचसीएल नाम का एक अम्ल पाया था। क्या पाया था? एचसीएल नाम का, एचसीएल नाम का एक अम्ल पाया था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये अम्ल क्या करता है? लाइसोजाइम जो कीटाणुओं को छोड़ दिया था, 100% कीटाणु को ये नहीं मार पाएगा। कुछ ना कुछ कीटाणु बचा होगा, जो कीटाणु बच गया तो उसको कौन मारेगा? एचसीएल मारेगा, जो तेजाब के जैसा काम करता है। ठीक है, अब कुछ भोजन नहीं टूटता है, नहीं टूटने की वजह से जो गोटा गोटा आ जाता है उसको कौन तोड़ेगा? एचसीएल। भोजन को तो छोटे छोटे टुकड़ों में कौन तोड़ता है? एचसीएल तोड़ेगा। और कीटाणु को कौन मारता है? एचसीएल मारेगा। उसके बाद भोजन कार्डियक से निकल के कहाँ जाएगा? फंडिक में। फंडिक में इस तरह से काटा काटा होता है, इस तरीका से काटा काटा होता है। ऐसा जो काटा काटा होता है इसको बोलते हैं रूजी। क्या बोलेंगे इसको? रूजी। भोजन आएगा, इसमें अटकेगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके धीरे 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 करके आगे बढ़ेगा। यहाँ से फंडिक से भोजन को निकलने में 4 घंटा लगता है। कितने घंटा? 4 घंटा। इसलिए आप देखिएगा, एक बार खाना खाने के बाद 4 घंटा के बाद ही भूख लगेगा, है ना। उसको खाना को कौन पकड़ के रखता है? रूजी। उसके बाद भोजन खा जाएगा पाइलोडिक में। पाइलोडिक में 2 ग्रंथि होता है। पाइलोडिक में कितने जठर ग्रंथियां होती है, जिससे दो एंजाइम निकलता है। एक निकलेगा, जठर ग्रंथि होता है, इसमें क्या होता है? जठर ग्रंथि होता है। जठर ग्रंथि से 2 एंजाइम निकलता है, एक निकलता है रेनिन,
रेनिन, एक निकलता है पेप्सिन, एक क्या निकलेगा पेप्सिन। रेनिन क्या करता है, रेनिन दूध का पाचन करता है, रेनिन क्या पचाएगा दूध को, और ये पेप्सिन किसको पचाएगा, प्रोटीन को, प्रोटीन को। ये प्रोटीन को पेप्टोन में बदलेगा, ये दूध जो है दूध को दही में बदलेगा, है ना। जठर ग्रंथि कितने, जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाएगा, पाइलोडिक में, पाइलोडिक में जठर ग्रंथि पे आता है, जठर ग्रंथि से दो एंजाइम निकलेगा, पहला रेनिन, दूसरा पेप्सिन। रेनिन किसका पाचन करता है, दूध का करेगा, पेप्सिन किसका करेगा, प्रोटीन का करेगा। प्रोटीन को किसमें बदल देगा, पेप्टोन में बदल देगा, दूध को किसमें बदल देगा, दही में बदल देगा। इसलिए बच्चा सबका जो होता है ये जठर ग्रंथि बहुत अधिक काम करता है। कौन सा जठर ग्रंथि कौन सा काम करेगा, रेनिन वाला। ये रेनिन जो है, रेनिन बहुत अधिक काम करता है। इसलिए बच्चा सबको जब दूध पिलाइएगा तो उल्टी करेगा वो दही। जब छोटा छोटा जो बच्चा होगा उसको जब दूध पिलाइएगा, जब वो उल्टी करता है तो दूध उल्टी नहीं करता है, वो दही उल्टी करता है। विश्वास ना हो तो बच्चा के देख लीजिएगा ना, जिसको देखना हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हम अगर निकलेंगे पाइलोरिक से, यहाँ पे मेरा लीवर होता है, लीवर तो बनाना भूल ही गए थे, ऐसा करके लीवर होता है। ठीक है, ये ब्लाडर होता है। लीवर क्या काम करता है, लीवर को हम लोग पित्ताशय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीवर में जो ये ब्लाडर लगा होता है इसको पित्ताशय बोलते हैं। ये पित्ताशय क्या करता है, इसको यहाँ छोटी आंत से जोड़ता है, इसको क्या करेगा, छोटी आंत से जोड़ेगा। ठीक है, ये पित्त बनाने का काम करेगा। लीवर क्या करता है, पित्त बनाता है। पित्त क्यों बनाएगा ये भी समझ लीजिए। ये जो HCl है ये क्या है, अम्ल है। अधिक मात्रा में HCl निकल जाएगा तो एक बीमारी हो जाता है, इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक बीमारी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक का रोग कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है अम्ल। पित्त जो होता है वो क्षार होता है। आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनता है, लवण बनाता है, वो उदासीन हो जाएगा। तो यहाँ से अम्ल आ रहा है, इधर से पित्त निकलेगा, तो ये सारा कुछ कहाँ मिलेगा, छोटी आंत में। छोटी आंत का 3 भाग होता है, पहला भाग डेडुनम, दूसरा भाग जेजुनम, दूसरा भाग ये नहीं, ये रहा। दूसरा भाग क्या है, जेजुनम, और तीसरा भाग क्या है, इलियम। छोटी आंत का कितना भाग, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। उसके बाद छोटी आंत में भोजन आएगा। छोटी आंत में भोजन आने के बाद कहाँ जाएगा, डेडुनम में, डेडुनम के बाद कहाँ जाएगा, डेडुनम में आएगा। डेडुनम को ग्रहणी करते हैं, ग्रहणी के बाद कहाँ जाएगा, जेजुनम में जाएगा, जेजुनम के बाद कहाँ जाएगा, इलियम में जाएगा। इलियम से भोजन निकलेगा तो आएगा बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भोजन, भोजन क्या होता है, अवशोषण होता है। भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है, बड़ी आंत में। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है, छोटी आंत में। भोजन का पूर्ण पाचन, पूर्ण रूप से पाचन कहाँ पे होगा, छोटी आंत में हो जाएगा। उसके बाद जो बचा कुचा हुआ है, इससे जो है हम लोग ऊर्जा के लिए जो ग्लूकोज होता है यहाँ से निकाल लिया जाता है। उसके बाद जो बचा कुचा हुआ होगा वो कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में प्रवेश करेगा। बड़ी आंत का जो होता है 3 पार्ट होता है, 4 पार्ट होता है। पहला यहाँ पे सीकम है, यहाँ पे क्या है, सीकम है, उसे ये असेंडिंग कॉलम, ये ट्रांसफर जो सोया वाला है इसको ट्रांसफर कॉलम बोलते हैं, इसको डिसेंडिंग कॉलम बोलते हैं, इसको सिग्मोइड कॉलम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सिग्मोइड कॉलम। उसके बाद क्या आ जाएगा, एनिस, क्या हो जाएगा यहाँ पर, एनिस हो जाएगा, मलदार। ठीक है, मलद्वार बोलते हैं उसको। उसके द्वारा भोजन कहा जाएगा, उत्सर्जित कर देंगे हम लोग बाहर की ओर। बात समझ में आया, बात समझ में आएगी, आ गया होगा, उम्मीद करते हैं ना। फिर से रिवीजन करते हैं बार। मुख गुहा, खाना खाएंगे हम लोग, मुख गुहा। मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। 3 जोड़ी लाल ग्रंथि से हम लोग लाल निकल 4 प्रकार के एंजाइम निकलता है, लाइसोजाइम, टाइलिन और डाइस्टेज और म्यूरिन। लाइसोजाइम कीटाणुओं को मारेगा और भोजन में क्या करेगा, तोड़ेगा। टाइलिन और डाइस्टेज क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है। म्यूरिन क्या करेगा, भोजन चिपचिपा करेगा। उसके बाद जैसे घोटेंगे तो कहां पर आएगा, ओएसोफेगस। ओएसोफेगस मतलब ग्रासनली, ग्रासनली में आएगा। ग्रासनली क्या करता है, भोजन को ऐसे ऐसे करके कर्मानुकुचन करता है। कर्मानुकुचन करने के बाद भोजन कहां जाएगा, पेट में आ जाएगा। पेट का 3 भाग होता है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोडिक। कार्डिक में भोजन क्या होता है, HCl होता है। HCl क्या करता है, भोजन में जो बचा कुचा हुआ कीटाणु होता है उसको तोड़ेगा। उसका भोजन क्या करेगा, कीटाणुओं को मारेगा और भोजन क्या करेगा, तोड़ेगा टुकड़े टुकड़े में। उसके बाद फंडिक, फंडिक में रोजी नाम का चीज होता है। रोजी क्या करता है, भोजन को 4 घंटों तक स्टोर करके रखेगा, कौन, रोजी। उसके बाद भोजन पचेगा कहाँ पर, पाइलोडिक में। पाइलोडिक में क्या होता है, एक जठर ग्रंथि होता है। जठर ग्रंथि 2 प्रकार का एंजाइम निकलता है। पहला क्या होता है, रेनिन, दूसरा होता है पेप्सिन। रेनिन किसका पाचन करेगा, दूध का पाचन करेगा। पेप्सिन का पाचन करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। ठीक है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देगा और दूध को किसमें बदल देगा, दही में बदल देगा। उसका भोजन कहा जाएगा, छोटी आंत में। छोटी आंत से उधर लीवर होता है, लीवर होता है, लीवर से क्या निकलेगा हम लोग का जाकर पित्त निकलेगा। पित्त क्या करता है, भोजन को क्षारीय बनाता है। उसके बाद एक होता है यहाँ पे अग्नाशय। यहाँ पे क्या होता है, अग्नाशय होता है। अग्नाशय से 3 चीज निकलता है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, LAT, लेट। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज जो होता है, लाइपेज जो होता है ये वसा का पाचन करेगा। एमाइलेज जो होता है ये, एमाइलेज जो होता है ये स्टार्च का पाचन करेगा, जो स्टार्च बच गया था वहां से। ठीक है, उसके बाद ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन, जो बच गया था वहां से प्रोटीन, उसका पाचन करेगा ट्रिप्सिन, प्रोटीन। ठीक है, लाइपेज किसका पाचन करता है, वसा का। एमाइलेज किसका, स्टार्च का करेगा। और ट्रिप्सिन प्रोटीन का करेगा। उसके बाद भोजन कहाँ चले जाएगा, छोटी आंत। छोटी आंत का 3 भाग होता है, एक होता है डेडुनम, एक होता है जेजुनम। उसके बाद क्या होता है, इलियम। इलियम के बाद भोजन कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा। इलियम में आते आते भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। पूर्ण पाचन होने के बाद जो भोजन जो है, जो इसमें ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को निकाल दिया जाता है ऊर्जा के रूप में। उसके बाद जो है भोजन कहाँ पहुंचेगा, सीकम में पहुंचेगा। सीकम के बाद कहाँ जाएगा, असेंडिंग कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम, असेंडिंग कॉलम, ट्रांसफर कॉलम और डिसेंडिंग कॉलम और सिग्मोइड कॉलम। उसके बाद भोजन मलदार द्वारा बाहर निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सारा कुछ समझ में आया होगा आप लोग। पाचन तंत्र कोई बड़ा चीज नहीं है, बस हम जितना बताएं उसको 1 से 2 बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा आपको पूरी तरीके से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 4-5 क्वेश्चन पे आते हैं।
ये आज का लास्ट सवाल 5वां सवाल है ना, इससे पहले रिवीजन करवाए थे, इससे पहले वाले में क्या बताए थे, पाचन तंत्र का ना, क्या पाए थे, पाचन तंत्र, जिसको लेकर के आप लोग बहुत टेंशन लेते रटना होगा, ये होगा होगा, खाली फिगर बनाने सीख जाइएगा आप लोग। ठीक है, पाचन तंत्र होगा, पाचन का स्रोत है मुख स्रोत, मुख में 3 चीज पाया जाता है, क्या पाया जाता है, 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाए, एक जीभ पाए और 32 जो 32 क्या पाया, दांत पाएगा। लाल ग्रंथि से जो है कई प्रकार के एंजाइम निकलता है, पहला लेक्चर लाइसोजाइम, टाइलिन और डायस्टेज, उसके बाद म्यूलिन। लाइसोजाइम के कीटाणु को मारेगा, भोजन को टुकड़ा टुकड़ा करके तोड़ेगा, उसके बाद डायस्टेज डायस्टेज और टाइलिन क्या करता है, भोजन को, भोजन में जो छुपा हुआ स्टार्च होता है, स्टार्च को पचाता है, उसके भोजन किया भोजन चिपचिपा बनाएगा, उसके भोजन का जाएगा ग्रास में आएगा, ग्रास में क्या होता है, कर्माणु कुछ होता है, उसका भोजन का जाएगा अमाशय में जाएगा, अमाशय का 3 भाग होता है, कार्डियक, फंडी और पाइलोरिक। कार्डियक में क्या होता है, एसियल पाया, एसियल क्या करता है, भोजन छोटे टुकड़े में तोड़ता है, उसके बाद क्या करता है, खिलाड़ियों को मारता है, उसके बाद क्या फंडी फंडी होता है रोजी, रोजी क्या करता है, भोजन को छोटे टुकड़े में तोड़ेगा, एक्चुअली रोजी क्या करता है, भोजन को 4 घड़ों तो अपने स्टोर रखे, उसके बाद भोजन करता है, पाइलोरिक, पाइलोरिक में होता है जनरल ग्रंथि पाया, जनरल ग्रंथि क्या पाया था, जनरल में 2 प्रकार के ये पाया था, क्या पता रेडिन और एक पेप्सिन। रेडिन क्या करता है, दूध को देखिए बदलेगा, पेप्सिन क्या प्रोटीन पेट्रोल बदलेगा, उसके भोजन का छोड़ दिया जाएगा। उसका इधर होता है आपका अग्नाशय, इधर क्या होता है लीवर, लीवर से पित्त निकले, अग्नाशय से 3 प्रकार का एंजाइम निकलता है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, इसको एलएटी बोलते हैं। लाइपेज क्या लाइपेज किसका पसंद होता है, पसंद करेगा, उसके बाद एमाइलेज का स्टार्च करेगा और ट्रिप्सिन किसका करेगा, प्रोटीन करेगा। उसके इधर से आता है पित्त, सब कुछ मिल जाएगा एक जगह जेजुनम में, जेजुनम के बाद भोजन कहां जाएगा, जेजुनम में, जेजुनम के बाद कहां जाएगा, इलियम, इलियम के बाद क्या सीकम में जाएगा, उसके सीकम जेजुनम इलियम में जाते जाते भोजन का पूरा पूर्ण पाचन हो जाएगा। उसके जो ग्लूकोज है उसको अवशोषित कर लिया जाएगा, उसके भोजन अवशोषण के लिए कहा जाएगा, जल का अवशोषण के लिए कहा जाएगा, बढ़िया जाएगा, बढ़िया शक्ति पे कहा जाएगा, सीकम में जाएगा, सीकम के बाद भोजन कहां जाएगा, एसेंडिंग कॉलम, उसके बाद ट्रांसफर कॉलम, उसके बाद डिसेंडिंग कॉलम, सिग्मोइड, उसके बाद बाहर आ जाएगा भोजन। ठीक है, आते हैं अगला सवाल में। इस तरह से याद होना चाहिए आप लोगों को। चलिए, कागज होता है, कैसा होता है, पदार्थ, दुनिया में कोई भी पदार्थ हो 3 प्रकार का होता है, एक पारदर्शी, दूसरा होता है पारभासी, तीसरा होता है अपारदर्शी। पारदर्शी क्या होता है, जो आर पार दिखाई पड़े उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। जो आर पार दिखाई पड़े उसको क्या कहते हैं, पारदर्शी। ठीक है, जो आर पार दिखाई पड़े बहुत थोड़ा थोड़ा, आर पार दिखाई पड़े, एक कागज लीजिएगा, उसको तेल में डुबा के देखिएगा, आर पार थोड़ा थोड़ा करके दिखाई पड़ेगा, वो क्या है, पारभासी। ठीक है, जो बिल्कुल भी ना दिखाई पड़े उसको क्या बोलते हैं, अपारदर्शी। जो बिल्कुल दिखाई ना पड़े, अपारदर्शी। क्या पूछा, तेलीय कागज होता है, कैसा होगा तब, पारभासी। क्या होगा, तेरे कागज कैसा होगा, पारभासी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको बहुत मजा आया होगा पढ़ करके, है ना। मिलते हैं अगले सेशन में जल्द ही, है ना। आप लोग लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, और सारा अगर वीडियो एक बार समझ में आया, दोबारा देखिएगा, यहाँ से सवाल पूछेगा आप लोग, 100% सवाल आएगा यहाँ से, कोई दोहराई का बात नहीं है, इसमें सवाल आएगा यहाँ से, आपको रटने का बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगा। उम्मीद करते हैं सारा कुछ समझ में आया होगा, है ना। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो।